हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो 3 दिन से जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी उसके अंदर ही कैंडल बना रही है, इनसाइड कैंडल बन रहा है 3 दिन से। और मार्केट साइडवेज है कम्प्लीटली। जो फ्राइडे को आपका रिलायंस का रिजल्ट आएगा कल शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद, और आपका सैटरडे को मेजर बैंक के रिजल्ट है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है साइडवेज होके ही। तो देखते हैं कल क्लोजिंग किधर होती है, उसके अकॉर्डिंग ही लोग पोजीशन बना के जाएंगे। उससे कुछ हद तक हमको समझ में आ जाएगा कि लोग पोजीशन कहाँ बना रहे हैं। अभी तो मार्केट पूरा कम्प्लीटली साइडवेज है। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही है। आपका ये इसका रेजिस्टेंस है 58,250 और नीचे सपोर्ट है 57,300। तो 1,000 पॉइंट की रेंज में चल रहा है और अभी लेकिन लोअर रेंज पे है। और निफ्टी भी आप देखेंगे तो 24,000 को ये डिफेंड कर रहा है। 24,000 ब्रेक नहीं हो पा रहा है, 24,000 ब्रेक नहीं कर पा रहा है पिछले 3-4 दिन से, जो कि लोग ट्राई कर रहे हैं जो भी बियर है। तो हो सकता है ये कल अगर शॉर्ट कवर करके जाए तो हो सकता है मार्केट कहीं ऊपर क्लोज करे। और अभी हमको गैप अप दिखा भी रहा है। तो अगर कहीं ऊपर क्लोज करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि मे बी रिलायंस का रिजल्ट और HDFC ICI इन सब का रिजल्ट जो कि पॉजिटिव, मार्केट को लग रहा हो कि पॉजिटिव ही आएगा। एक्सिस का देखें तो एक्सिस आपका नीचे ही है। आपका ये भी 800 को होल्ड कर रहा है। HDFC ब्रेकआउट होने के बाद यहीं पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। और वहीं ICI देखें तो ये अपने आप को अपर रेंज जो इसकी है, जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मे भी इसको ब्रेकआउट दे रिजल्ट के बाद मंडे को। SBI भी अपने आप को होल्ड कर रहा है और रिलायंस भी अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो कल के लिए हम देख लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी में देखें तो निफ्टी आज जो हमने कल डिस्कस किया था कि आज एक्सपायरी सेंसेक्स की, कोई यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया, कोई यहाँ पे पुट, और मार्केट इसके रेंज के बीच में ही रह जाएगी। तो वही हुआ, मार्केट पूरा इसी रेंज में थी। हाई को ब्रेक की है, फिर नीचे आई, फिर लो को ब्रेक की है, फिर ऊपर चली गई है। तो 24,050 जो हमने कल डिस्कस किया था और ये 200, इसके बीच में ही मार्केट पूरा घूमती हुई रह गई है। तो आज कुछ कोई यहाँ पे ट्रेड किया होगा शॉर्ट साइड का तो उसको बेनिफिट मिला होगा, फिर यहाँ पे कोई बाइंग किया होगा या यहाँ पे कोई बाइंग किया होगा तो मूव आया था अच्छा। बट वही है कि मार्केट साइडवेज थी कम्प्लीटली, और मे बी कल भी हो सकता है साइडवेज ही रहे। लेकिन अगर अभी तो गैप अप दिखा रहा है हमको, अगर मान लिया गैप अप हो गई फिर तो ठीक है। अभी दिखा भी रहा है। कल आज सुबह जो है कि 4:30 बजे के आसपास जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो भी कुछ बोलने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। भाई उसकी उनकी वजह से पॉजिटिव मार्केट खुलती है, निगेटिव खुल जाती है। ये भी अगर निगेटिव खुल गई तो मोस्ट प्रोबेबली जो कि हमको वहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो FIs हैं उनका डाटा हम देखेंगे वो शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। और जो हिसाब से 24,000 को होल्ड कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव साइड ही ब्रेकआउट मिलना है हमको। तो देखते हैं अगर मार्केट कल किसी वजह से भी तो गैप अप दिखा रही है जो कि 180, मतलब इधर कहीं गैप अप दिखा रही है डे हाई के आसपास, तो देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाके कहीं इधर से फिर से, या फिर आपका ये जो हाई है यहाँ से कहीं शॉर्ट कवरिंग, मतलब यहाँ से सेलिंग आ सकती है और फिर इधर से कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट इधर कहीं क्लोज करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं। तो अगर गैप अप मिलेगी तो जो इधर सेलर आए हैं वो तो एक बार को ट्रैप हो जाएंगे। हो सकता है उनको एक बार मार्केट निकाले फिर से वहाँ से फॉल करे। जो बायर आए हैं और जो बायर है उनको ट्रैप करने के लिए फिर नीचे आ जाए, फिर नीचे से कहीं आपका वीकेंड की वजह से फिर लोग कुछ, जो भी लोग शॉर्ट किए होंगे वो अपना कवर करके जाएंगे। तो हो सकता है मार्केट कहीं इधर ही क्लोज करके जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर ऊपर मिले, यहाँ पे मिले तो सेलिंग, और यहाँ पे मिले तो आपको कहीं 24,000 के आसपास, यहाँ पे तो यहाँ से बाइंग का देखना है फिलहाल, तो यही है। और मान लीजिए गैप डाउन ज़्यादा हो गई, कुछ निगेटिव बोल दिया भाई ट्रम्प, तो अगर 24,000 से रेजिस्टेंस मार्केट, मतलब मान लीजिए गैप डाउन खुली ऊपर आए, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर फॉल कर रही है, एटलीस्ट 50% फॉल कर जाए, तब आप देखिए हो सकता है कि मतलब अब ये रेजिस्टेंस हो गया मार्केट फॉल ही करे। बट अगर किसी वजह से मार्केट क्लोज कर दी इधर, मान लीजिए नीचे ट्रेड करी बट इधर क्लोज कर गई, तो इसका मतलब ये कि मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। इसके उस मार्केट में जो भी शॉर्ट्स हैं वो अपनी कवर करके जा रहे हैं लोग। और मान लीजिए किसी वजह से गैप अप खुल गई ज़्यादा इधर, फिर भी आके इधर क्लोज करके जा रहे, तो इसका मतलब ये भी है कि लॉन्ग जो है, मान लो गैप अप खुली तो जो भी लोग हैं प्रॉफिट बुक कर लिए लॉन्ग में, और मान लिए वो लोग भी अपना पोजीशन कम करके ही जा रहे हैं, ताकि जो है कि फियर ना हो उनको कि मान लीजिए कुछ नेगेटिव हो जाए तो अभी हम देखते हैं कल के लिए। तो यही है कि मार्केट में ये जो फॉल आया है, देखेंगे यहाँ से सपोर्ट भी लिए, तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों होंगे क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही है। मोस्टली सेलर ही होंगे। देखेंगे आप मार्केट में फॉल आ जा रहा है, फॉल आ रहा है, सेलर होंगे। तो यहाँ पे जब गैप अप, कल मान लीजिए अभी गैप अप दिखा रहा है, गैप अप खुलेगी, अगर डायरेक्टली ऊपर जाएगी तो आप समझ लीजिए जो सेलर उनको निकालने के लिए, फिर वहाँ से फिर जब रिवर्स करे तो आप सेलिंग का देख सकते हैं। ऊपर आ जाने दीजिए, ये रेजिस्टेंस है या फिर आपका ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक, फिर वहाँ से आप सेलिंग का देख सकते हैं। और फिर इधर कहीं अगर मान लीजिए खुलते से ही पहले सेलिंग आ गई, फिर कहीं इधर कहीं सपोर्ट बना रही ऊपर जा रही है, जब डे हाई निकाल दे तो फिर आप देख सकते हैं बाइंग का, क्योंकि आज भी देखेंगे तो सेम पैटर्न बना था। मार्केट
फ्लैट खुली थी, करीब करीब फ्लैट नहीं, थोड़ा सा गैप अप खुली थी। और जो डे हाई है देखेंगे ये इसको ब्रेक करके फिर यहाँ से फॉल कर गई, बट हो सकता है कल ऐसा ना करे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मार्केट जितना क्लोजिंग प्राइस से दूर रहेगा उतना अच्छा वर्क करेगा, और साइडवेज होने की चांसेस ज़्यादा है अगर कोई बड़ा गैप अप ना खुले तो। बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी भी अपने आप को डिफेंड कर रहा है। देखेंगे तो आज ऑल दो गैप अप खुला था 57,930 पे खुला था, फिर वहाँ से डायरेक्टली फॉल आया, क्लोजिंग प्राइस से काफ़ी देर सपोर्ट लिया था, फिर इसका ब्रेक डाउन दिया है, फिर ऊपर गया है, जो भी इधर सेलर थे उनको निकाल के फिर मार्केट वहाँ से फिर फॉल किया है, 400 तक आया था, 400, फिर यहाँ से फिर रिट्रेस करके 600 के पास कहीं जाके क्लोज हुआ है, 57,582 पे कहीं क्लोजिंग आई है। तो मार्केट वही है कि मार्केट एक रेंज में ही है, और मार्केट देखेंगे तो फॉल ही कर रहा है, फॉल किया कराया जा रहा है, प्रेस कर रहा है मार्केट को नीचे साइड, बट मार्केट नीचे जा नहीं रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली यही वही है कि बुलिश मार्केट का ही मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसीलिए मार्केट ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है। और मान लीजिए कल किसी वजह से इसमें भी गैप डाउन मिल गया और वहाँ से अगर रिकवरी आएगी तो हो सकता है रिकवरी आ सकती है यहाँ तक, और फिर आपका फ्राइडे है और फिर वीकेंड पे रिजल्ट है, तो हो सकता है अगर मान लीजिए ज़्यादा रिकवरी आ गई तो हो सकता है एक न्यूट्रल मतलब इधर कहीं आके क्लोज करके मार्केट आए। जो भी बायर है वो अपनी पोजीशन कट भी कर देंगे अगर प्रॉफिट होंगे, और मान लीजिए आपका नीचे ही है फिर यहाँ पे सेकंड हाफ में आ रहा तो भी ऊपर आ सकती है, और मान लीजिए इधर कहीं आ गई, गैप अप खुल गई किसी वजह से, जो भी ये ट्रम्प स्पीच वगैरह देंगे उसकी वजह से, तो यहाँ से कहीं अगर सेलिंग मिल रही तो हो सकता है सेलिंग करे, फिर से कहीं सेकंड हाफ में फिर इधर कहीं पे क्लोज भी करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, और ये रेंज जो है उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जब तक इस रेंज के बाहर 15 मिनट 20 मिनट ना ट्रेड करे तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जो है कि बुलिश हो गया या जो भी, और फिर मोस्ट प्रॉब्ली ये मंडे से ही होगा जो भी डायरेक्शन लेना है इसको, बट ये है कि हाँ थोड़ा बहुत कल हमको आइडिया लग जाएगा क्लोजिंग के टाइम पे कि हाँ मार्केट किस साइड ओपन होगा मंडे को, क्योंकि पोजीशन लोग उस हिसाब से बना के जाएंगे। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में आपको दिखेगा भी, देखेंगे तो क्लाइंट अपनी जो बुलिश पोजीशन कम किए हैं, बट एफ आई देखेंगे अपनी जो शॉर्ट पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कम किए हैं। नहीं तो मोस्टली क्या होता है जितना रिटेल कम करते हैं उतना ही ये भी कम करते हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादा ही कम किया, तो ये भी थोड़ा सा इनको भी लग रहा है कि मे बी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो फिर ट्रैप क्यों हो। और जो प्रो हैं वो अपनी पोजीशन जो भी लॉन्ग की थे थोड़ा सा कम किए हैं। एफ आई देखेंगे तो जो कॉल शॉर्ट है उसको कम किया है इन्होंने, और जो पुट बाइंग है वो भी कम किया है। अप्रोच का देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, कॉल और पुट दोनों बाइंग कर रहे हैं, मतलब किधर का भी मूव आए मैं दोनों साइड के लिए रेडी हूँ। और क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने भी अपनी कॉल की पोजीशन जो बाइंग की थी कम की है, और जो पुट शॉर्ट किया वो भी कम किया है, बट बहुत कम किया है। तो इनको ये लग रहा है कि 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, कुछ 24,000 लेवल ब्रेक करती है या नहीं करती, क्योंकि ये अपनी पुट की पोजीशन काफ़ी अच्छी इनके पास है, और फ्यूचर भी कम कर रहे हैं और एफ भी कम कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है कल, मोस्ट प्रोबेबली रेंज के हिसाब से ही देखिए और उसी हिसाब से प्ले करिए, ऊपर मिले तो सेलिंग, नीचे मिले तो बाइंग, फिलहाल तो यही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।